स्टूडेंट्स, आज हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, वेजाइना क्या है, और बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको शो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेजाइना। वेजाइना ये वेजाइना फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन है। मतलब ये कि ये कपुलेशन में हेल्प कर लेता है। जब पेनिस फीमेल रिप्रोडक्टिव में एंटर करेगा तो एंट्री वाली जगह को क्या कहा जाता है? वेजाइना कहा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन। अब इसका वेजाइना का काम क्या है? मेंस्ट्रुएशन फ्लो एंड चाइल्ड बर्थ। जब मेंसेस की जो गंदगी है वो बाहर आने के लिए, और साथ ही साथ जब बच्चा पैदा होगा तो इसी वेजाइना से बाहर आएगा। इसकी लेंथ जो है वो 9 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर लिखा है ना। 8 to 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। सुपीरियर डूम पार्ट ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड फॉर्निक्स। जो सुपीरियर डूम शेप स्ट्रक्चर है वेजाइना का, उसको क्या कहा जाता है? फॉर्निक्स कहा जाता है। आउटर मसल, इसके वॉल्स के बारे में है। आउटर मस्कुलर लेयर एंड इनर म्यूकस लेयर। जो आउटर मसल है वो स्मूथ मसल्स पे मुश्तमिल है, और जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन है ये मॉइस्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पे मुश्तमिल है, जो नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम है। नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ये बना हुआ है। अब ये आउटर लेयर जो है, जो मस्कुलर लेयर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल जो है वो स्मूथ मसल्स है, और स्मूथ मसल होने का एक काम ये है, एकोमोडेट द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स। पेनिस को एकोमोडेट करना, उसको उस हद तक स्ट्रेच करना, ये अकॉर्डिंग टू द पेनिस, ये किसका काम है? स्मूथ मसल का काम है। और चाइल्ड बर्थ, जब डिलीवरी होगी, लेबर का टाइम आएगा, तो लेबर के टाइम पे ये मोस्टली ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? डायलेट करेगा ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अब इनर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि ये नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है, लेकिन इनका काम भी क्या है? प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन का काम है। ड्यूरिंग सेक्स या अदर कंडीशन ये ऑलवेज क्या रहते हैं? लुब्रिकेंट्स रहते हैं, और जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है उसमें रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन जो है वो कम से कम कास्ट करेंगे। अब वेजाइना में एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको क्या कहा जाता है? हाइमीन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट कवर द वेजाइनल ओपनिंग। ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। और बाज़ का ये इसमें 2, 3, 4 होल जो है वो मौजूद होते हैं, और यही होल्स के ज़रिए से जो मेंसेस के डेब्रीज है वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ गर्ल्स में जो हाइमीन मेम्ब्रेन है ये कम्प्लीटली क्या रहता है? ये क्लोज रहता है, और इसी क्लोज रहने की वजह से इसको हम इसको क्या कहा जाता है? जब ये क्लोज रहेगा, इनकॉर्पोरेटेड हाइमीन मेम्ब्रेन कहा जाता है, या इनकॉर्पोरेटेड हाइमीन कहा जाता है, जिससे मेंसन जो फ्लो है वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये रेयर केस में होता है। ऑलवेज जो देखा गया है, जो मोस्टली कॉमन चीज़ है, ये परपोरेटेड हाइमीन मेम्ब्रेन है, और यही परपोरेटेड हाइमीन मेम्ब्रेन जो है ये इससे मेंसेस के जो डेब्रिस है वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन पहले ये तस्वर किया जाता था कि ये वर्जिनिटी की एक साइन है। अगर किसी का हाइमीन मेम्ब्रेन मौजूद है तो ये क्या है? वर्जन है। अगर हाइमीन मेम्ब्रेन नहीं है तो ये वर्जन नहीं है। अब हर्ष एक्सरसाइज की वजह से या अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से ये हाइमीन मेम्ब्रेन जो है वो फट सकता है, या फर्स्ट टाइम सेक्स के दौरान भी ये फट सकता है, और इससे ब्लीडिंग आएगी। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर हाइमीन मेम्ब्रेन है तो शी इज वर्जिन। इफ हाइमीन मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट एंड और फिर भी उसने सेक्स नहीं किया हुआ, तो फिर भी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये वर्जिन है।
कहने का मतलब ये है कि हाइमीन मेम्ब्रेन जो है वो वर्जिनिटी की साइन नहीं है। अब ये हमने कर लिया यहाँ तक हाइमीन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर मैंने बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो शो किया हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है मोनस प्यूपस। मोनस प्यूपस का मतलब है वो एरिया जहाँ पर हेयर की ग्रोथ होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगी, हेयर्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, और इसी एरिया में जो स्वेट ग्लैंड है और सीबेशियस ग्लैंड है उसकी एबंडेंस भी होगी। किसकी? स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड्स की क्या होगी? एबंडेंस होगी। तो मोनस प्यूपस वो एरिया है जहां पर हेयर की ग्रोथ होगी। फिर अगर इससे हम नीचे आ जाए ना, तो यहाँ पर मैंने रेड कलर से एक शेप बनाया हुआ है जिसको क्या कहा जाता है? क्लाइटोरस कहा जाता है। ये फीमेल में ये एक पेनिस का काम कर लेता है। जिस तरह का मेल का पेनिस है इसी तरीके से फीमेल का पेनिस है, लेकिन इसकी शेप और में क्या है? डिफरेंस है। अब ये क्लाइटोरस जो है ये लेस देन 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर से इसकी जो लेंथ है वो कम होगी। अब और इसका डायमीटर कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। इसमें भी जिस तरह से कि मेल के पेनिस में शॉफ्ट और गैलेंस मौजूद है, इसी तरीके से यहाँ पर भी मौजूद होगा। कंसिस्ट ऑफ शॉफ्ट एंड गैलेंस वेल सप्लाई ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। यहाँ पर भी सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी सेक्स की डिज़ायर क्या होगी? एराइज होगी। इसी तरीके से टू एरेक्टाइल स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी एरेक्टाइल टिश्यूज या एरेक्टाइल मसल जो है वो मौजूद होंगे, और इसको क्या कहा जाता है? कार्पोरा कार्वेलोसा जो है ये यहाँ पर मौजूद होंगी, और यह इनकी मौजूदगी की वजह से जो सेक्स की डिज़ायर है वो क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिर अगर इसके नीचे आ जाए क्लाइटोरस के, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक लेबल किया हुआ है, और इसको क्या कहा जाता है? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ये मेल रिप्रोडक्टिव का फीमेल रिप्रोडक्टिव में ये क्या है? ये एक लिप्स का काम कर लेता है। अगर इसकी हम कंपैरिजन कर ले मेल और फीमेल में, तो ये मेल में इससे बनता है क्या? स्क्रूटम, लेकिन फीमेल में इससे बनता है क्या? लेबिया मेजोरा बनता है, और इस पे भी हेयर्स की डेवलपमेंट होगी। इस पे भी किस चीज़ की डेवलपमेंट होगी? हेयर की डेवलपमेंट, मतलब इसके पे भी हेयर जो है वो उग सकते हैं। अब इसके अगर अंदर हम चले जाएं, तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा लेयर बनाया हुआ है ये, और ये इसको क्या कहा जाता है? लेबिया माइनोरा कहा जाता है। और लेबिया माइनोरा वो एरिया है, वो लेब है जहाँ पर ये हेयरलेस होंगे। क्या होंगी? हेयरलेस। इस पे हेयर की डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। फिर अगर यहाँ से हम फिर क्या कर ले, ऊपर जाए, तो यहाँ पर यूरेथ्रल ऑरिपस होगा। यूरेथ्रल ऑरिपस में क्या हम करेंगे? यूरिन की फॉर्मेशन होगी। मतलब ये कि यहाँ पर यूरिनेशन, यहाँ पर यूरिनेशन, ये केनाल होगा, यूरेथ्रा होगा, जिससे यूरिन जो है वो बाहर की तरफ आएगा। विजाइनल ऑरिपस, इसके बिल्कुल नीचे क्या आएगा? विजाइनल ऑरिपस आएगा, और यहाँ पर जो सेक्स के लिए यूज होने वाला ऑरिपस है वो है क्या? विजाइनल ऑरिपस। ये यूरेथ्रल ऑरिपस के नीचे आएगा। फिर यहाँ पर मैंने एक और किया हुआ है, एनल ऑरिपस है, जो एक रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब ये वाला, इसको क्या कहा जाता है? योल्वा या वल्वा जो है, ये एक दूसरा पार्ट है। एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया को क्या कहा जाता है? वल्वा या योल्वा जो है वो कहा जाता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसमें क्या मौजूद है? वेस्टिबुली मौजूद है। स्पेस बिटवीन टू द स्पेस एंड टू विच विजाइना ओपन पोस्टीरियरली एंड यूरेथ्रा ओपन एंटीरियरली। वो स्पेस जिसमें पोस्टीरियरली क्या होगा? विजाइना होगा, और एंटीरियरली क्या आएगा? यूरेथ्रा आएगा। इस स्पेस को क्या कहा जाता है? वेस्टिबुली कहा जाता है। परफ्यूज एंटीरियरली टू लेबिया माइनोरा यूनाइट
ओवर द क्लाइटोरस टू फॉर्म ए फोल्ड ऑफ स्किन्स कॉल्ड परफ्यूज। जब यहाँ पर लेबिया माइनोरा क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे क्लाइटोरस के ऊपर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्किन का फोल्ड आएगा और उस स्किन के फोल्ड्स को क्या कहा जाता है, प्रीफ्यूज कहा जाता है, जो मेल के अंदर सर्कमसिशन के दौरान या सर्कमसिशन के ज़रिए से ये फोल्ड जो है वो हटा दिया जाता है, क्योंकि ये जो सेक्स की डिज़ायर है फिर उस तरीके से नहीं आती। इसी तरीके से इससे जो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं वो भी फैल सकती है। इसीलिए मुस्लिम जो है इसी सरकमसेशन के ज़रिए से ये परफ्यूज का जो मेम्ब्रेनस पोर्ट है इसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम आप लोगों को बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर ले। थैंक यू।